जय श्री महाकाल आदेश। तो ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसमें चूक होने पर परिणाम भयंकर होंगे। अगर मंत्र गलत होता है या क्रिया में कोई भूल चूक होती है तो वो ऊर्जा जो उस व्यक्ति के ऊपर है, जिसे तांत्रिक द्वारा अनुबंधित करके छोड़ा गया है, वो तंत्र काट करने वाले को भी अपने चपेट में ले लेगी। तो ये प्रक्रिया ध्यान से सुने और फिर अप्लाई करें। आज की चर्चा का विषय है साधक या गृहस्थ व्यक्ति कैसे करे अभिचार कर्मों का निस्तारण अर्थात तंत्र काट। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना दिनारी तंत्र के बारे में, विषय दिनारी तंत्र का नहीं है। विषय है तांत्रिक द्वारा किया गया अभिचार अर्थात मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि क्रियाएं। लेकिन इन क्रियाओं को करने के लिए तांत्रिक अलग अलग पद्धतियों या विधाओं का सहारा लेता है। जैसे किसी को खिला पिलाकर, उसका पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठित करके, उसके घर में कोई वस्तु डालकर या गाड़ देता है जिसे गणंत भी कहा जाता है, या उसके घर से मिट्टी या वस्त्र या बाल या कोई भी उसकी जिसके ऊपर क्रिया करनी है उससे संबंधित कोई भी वस्तु लाकर उसको पुतले में डालकर या उसी पर ही क्रिया कर देता है और वो जाके उसके ऊपर फलित हो जाती है। और इसके आगे भी प्रचंड क्रियाएं होती हैं जिसमें न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ना ही फोटो की और ना ही खिलाने पिलाने की। इसमें क्या होता है कि जो तांत्रिक के पास तंत्र क्रिया कराने के लिए आया हुआ है तो उसकी स्मृति को पकड़कर वो तांत्रिक जिसके ऊपर करना है उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर देता है। ये अपग्रेड रूप है। जैसे कि रामदास श्यामदास पर तंत्र क्रिया कराने के लिए तांत्रिक के पास गया, लेकिन रामदास ना श्यामदास को कुछ खिला पिला सकता है और ना ही उसके घर जा सकता है और शायद ना ही उसके पास उसकी कोई फोटो या वस्त्र होंगे। तो तांत्रिक रामदास की स्मृति को पकड़कर श्यामदास पर क्रिया कर सकता है। ये क्रियाएं करने में सक्षम बहुत कम तांत्रिक हैं जो कि ऐसी क्रिया कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विधा गायब हो गई है। कई लोगों के पास ये प्रक्रियाएं हैं, लेकिन विषय ये है कि क्रियाएं कैसे होती हैं और उनका निदान साधारण व्यक्ति कैसे करे। एक बात और है, तंत्र केवल शारीरिक समस्या देने के लिए ही नहीं बल्कि धननाश, बुद्धि बंधन, कुलदेव बंधन और आध्यात्मिक उत्थान पर भी बंधन लगा सकता है। रोग, क्लेश, विवाद, दोष और लड़ाई झगड़े आदि को पैदा कर सकता है जिससे व्यक्ति का भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान बाधित होता है और उसके जीवन में चिंता, भय, भयंकर दुर्भाग्य घटित होना शुरू हो जाता है। तो पिछले वीडियो में आपने सुना कि जिस पर तंत्र होता है उसके साथ क्या क्या भयावह स्थितियां घटित होती हैं, क्योंकि अगर उन स्थितियों पर चर्चा होगी तो चर्चा लंबी होगी और एक ही बात को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं। तो करते हैं चर्चा प्रचंड से प्रचंड तंत्रवार को कैसे निष्क्रिय करें, कैसे काट करें प्रचंडतम तंत्र की। तो जो प्रक्रिया या साधनात्मक मंत्र आपको बताए जा रहे हैं वो अकाट्य हैं और तत्काल प्रभावी भी हैं। तो आप विधि को ध्यान से सुनिए क्योंकि आप तंत्र काट कर रहे हैं। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसमें चूक होने पर परिणाम भयंकर होंगे। अगर मंत्र गलत होता है या क्रिया में कोई भूल चूक होती है तो वो ऊर्जा जो उस व्यक्ति के ऊपर है, जिसे तांत्रिक द्वारा अनुबंधित करके भेजा गया है, वो तंत्र काट करने वाले को भी अपनी चपेट में ले लेगी और वही स्थितियां उसके ऊपर भी प्रकट होंगी और उसके साथ प्रकट होंगी जो कि उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट हो रही हैं। तो प्रक्रिया ध्यान से सुने और फिर अप्लाई करें। तो करना क्या है, पीली सरसों को अपने दाहिनी मुट्ठी में लेना है और महाभैरव के तंत्र नाशक सावर मंत्र से, वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, 7 बार उस सरसों को अभिमंत्रित करना है। 7 बार उसके ऊपर उस मंत्र को बोलते हुए फूंकना है। फिर मां काली के तंत्र बंधन मंत्र से, यानी तंत्र को भी बंधन में कर लेता है जो मंत्र, उस मंत्र से 3-3 बार प्रत्येक लौंग को, यानी लौंगे होंगी 7 और प्रत्येक लौंग को 3-3 बार अभिमंत्रित करना है
और फिर लौंग और सरसों को मिला लेना है और मिलाने के बाद काले कपड़े में बांध लेना है। और बांधने के बाद ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर तंत्र हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार उसारा करना है, यानी 7 बार घुमाना है उस पोटली को, जिस पोटली में सरसों और लौंग रखी हुई हैं, बंधी हुई हैं काले कपड़े में। तो उस पोटली को 7 बार घुमाएं उसके ऊपर, और घुमाने के बाद सीधा लेके चले जाएं निर्जन स्थान की तरफ। और निर्जन स्थान पर जो भी वृक्ष मिले, जो भी वृक्ष यानी पीपल और बरगद का छोड़कर, इन दोनों वृक्षों को छोड़ देना है, उसमें नहीं कुछ करना है। अगर नीम का मिले तो बहुत उत्तम है, तो नीम के वृक्ष में वो पोटली बांध देनी है और बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है और सीधा घर चले आना है। लेकिन घर में प्रवेश के पहले अपने हाथ पैर धो लेने हैं और हाथ पैर धोने के बाद फिर घर में प्रवेश करना है। फिर इसके बाद एक प्रक्रिया और करनी है कि एक नींबू को महाभैरव के तंत्रनाश साबर मंत्र से, जो तंत्रनाशक साबर मंत्र है बाबा काल भैरव का, तो उस मंत्र से उस नींबू को 11 बार अभिमंत्रित करना है। और मां काली के तंत्र बंधन मंत्र से लौंग को 1-1 बार अभिमंत्रित करना है, यानी 7 लौंगे लेनी है और वो नींबू में गड़ा देनी है। फूल ऊपर रहे सभी लौंगों का, और चारों तरफ एक घेरा से उसके चारों तरफ, नींबू के चारों तरफ गड़ा देनी है। और इसको एक काले कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। हो गया तंत्रकाट। ये प्रक्रिया जितनी सहज नजर आ रही है उतनी सहज है नहीं। तो लोग पूछते हैं कि तंत्रकाट कैसे करें, तो तंत्रकाट क्योंकि कई बार लाइव में पूछा है और जो कि इतनी सहज नहीं है कि उनको बता दो, लेकिन उस प्रक्रिया को बिल्कुल सरलतम रूप में किया गया है और ये आप सभी के लिए दी जा रही है ये प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से आप किसी भी तरीके का कोई भी तंत्र हो उसे आप काट सकते हैं, उसके शरीर से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रक्रियाएं और क्रिया करेंगे, लेकिन अगर मंत्र में या प्रक्रिया में कहीं चूक होती है या वृक्ष में बांधते समय कोई गड़बड़ ना हो, पीछे पलट के नहीं देखना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि जो ये पद्धति है, जो तंत्र है, तो होने के लिए कई चीजें बड़े सहज रूप से हो जाती हैं और जब बिगड़ जाती हैं तो फिर वसूली शुरू हो जाती है और वसूली में आप कुछ भी खो सकते हो, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ध्यान रहे, कोई भी प्रक्रिया करो, क्योंकि कई लोगों को सीखना था, कई लोगों को जानना था कि तंत्रकाट कैसे होता है। तो तंत्रकाट इस प्रक्रिया द्वारा आप कर सकते हैं और तंत्र हट जाएगा और साथ में वो जो दरवाजे पर मुख्य द्वार पे लटकाया है उससे लगभग 6 महीने के लिए वो घर तंत्र प्रयोगों से सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मूल ये है, मंत्र तभी काम करते हैं, करते तो हैं लेकिन 100% तभी काम करते हैं जब उन मंत्रों को सिद्ध कर लिया गया हो। तो इन मंत्रों को सिद्ध भी किया जाता है, वो भी प्रक्रिया थोड़ा जटिल है, इतनी सहज नहीं है कि उसको भी बताया जाए, लेकिन फिर भी 60% ये मंत्र काम करते हैं बिना सिद्धि के भी, क्योंकि ये साबर मंत्र हैं। तो अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और प्रक्रिया फलित होगी। तो इस प्रकार से करिए और तंत्रकाट आप कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक करिए, मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करिएगा और फिर और सही तरीके से उसके ऊपर उसारा करना है और फिर लेके चला जाना है, वृक्ष में बांध के आना है, फिर नींबू वाली प्रक्रिया करनी है, बस हो गया तंत्रकाट। तो इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले को लाभ दे पाएंगे। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। ये चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल-मी-4 ऐप द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ भैरव जी का मंत्र है जो तंत्रकाट कर सकता है, जो तंत्रकाट मंत्र है वो है काला भैरव कपली जटा हत्था बड़ाड़ा कुंद बड़ा, काला भैरव हाजिर खड़ा चाम की गुत्थी लौंग की विभूति लगे लगाए को करे भस्माभूति, काली बिल्ली लोहे की पाखर गुरु सिखाए 2.5 आखर गए गुरुओं के पास, गुना बुलाई काली, काली का लगा चक्कर भैरव का लगा थप्पड़ लगा लगाया, भेजा भेजाया सब गया सत समुद्र पार, जय भैरव का कमाल,
शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र ईसरो वाचा। जय बाबा काल भैरव की। इस मंत्र को आपको करना है। और माता काली का मंत्र है, उसको भी आप सुन लीजिए। ओम उत्तराखंड की काली, उत्तर को बांधे, पूरब को बांधे, पश्चिम को बांध, दक्षिण को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांध ना बंधे तो काली माई की फिरे दुआई। शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र ईसरो वाचा। इस मंत्र को आपको करना है। और मंत्र को दोबारा सुन लीजिए। ओम उत्तराखंड की काली, उत्तर को बांध, पूरब को बांध, पश्चिम को बांध, दक्षिण को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांध ना बंधे तो काली माई की फिरे दुआई। शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र ईसरो वाचा। इस तरीके से आपको ये मंत्र करना है। और भैरव जी का जो मंत्र है उसको भी आपको 7 बार अभिमंत्रित करना है उसको। और तो ये दोनों मंत्र आपको बताए गए हैं, तो इन मंत्रों को आप कंठस्थ कर लीजिए और इस प्रकार से आप तंत्र काट में इन दोनों मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।